भगवान शिव को तो लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। मैं कहता हूं कि त्रेता में भगवान शिव को केवल एक ही श्रोता मिला, भगवती पार्वती, लेकिन कलयुग में हमें हजारों श्रोता मिल गए हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हजारों मिल गए हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी? इसलिए कल जुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास, विश्वास करना पड़े। इसलिए नाम की महिमा भगवान शिव जानते हैं, परंतु कथा हृदय के अंदर है, वो किसे सुनाऊं? कोई सुनने वाला अधिकारी मिले तो अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं मिला, इसलिए बैठे हैं कैलाश के शिखर पर, कोई श्रोता ही नहीं मिला। अब श्रोता नहीं मिला, आप कहो महाराज क्या कहीं कथाएं नहीं होती थी? क्या शिवजी ने जब कथा सुनाई है इसके बाद ही कथाओं का क्रम चला? नहीं नहीं नहीं, कथाओं की परंपरा तो अनादि है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में तो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इसलिए परंपरा तो अनादिकालीन है। परंतु भगवान शिव को श्रोता क्यों नहीं मिला? शिव जी को श्रोता नहीं मिला? अरे भैया, कथा अगर नहीं होती, परंपरा उस समय नहीं होती, तो भगवान शिव कुंभज ऋषि के आश्रम में कैसे जाते? कथा सुनने के लिए ही तो गए। तो कुंभज ऋषि कितने भाग्यवान वक्ता हैं कि उन्हें शिव जी जैसा श्रोता मिल गया। बोलो, है भाग्यवान कि नहीं? उन्हें इतना बढ़िया श्रोता मिला कि संसार में शिव जी के समान कोई ज्ञानी नहीं है। लेकिन कितने भाग्यवान हैं कुंभज ऋषि के उन्हें श्रोता भगवान शिव मिल गए, लेकिन शिव जी को कोई श्रोता ही नहीं मिला। शिव जी को श्रोता नहीं मिला। क्यों भाई? सही बात है कि नहीं? बहुत स्पष्ट बात है। ये तो सबके हृदय में पहुंच रही होगी बात, कठिनाई बिल्कुल नहीं है। कुंभज ऋषि को ऐसा श्रोता मिला कि संसार में ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है, लेकिन शिवजी को कोई श्रोता नहीं मिला। उसी युग की बात बता रहा हूं। एक बार त्रेता युग माही है, त्रेता की कथा, लेकिन कथा सुनने के लिए श्रोता बनकर के त्रेता में ही गए हैं। कहां? कुंभज के यहाँ शंभु गए, कुंभज ऋषि पाही श्रोता बनकर के जा रहे हैं और बड़ी दूर जा रहे हैं। यानी दक्षिण भारत में कुंभज ऋषि कथा कह रहे हैं और कैलाश के शिखर से उतर कर जा रहे हैं। बोलो भाई, बहुत दूरी है। कहां हिमालय की चोटी और कहां समुद्र का तट, बहुत अंतर है। लेकिन ऐसे गजब के श्रोता हैं भगवान शिव कि दूरी नहीं देख रहे हैं। जिज्ञासा है, आस्था है, कथा के प्रति लगन है, इसलिए दूरी समाप्त। बस लगन लगी है कि मुझे कथा सुननी है। किससे? कुंभज ऋषि से। परंतु पत्नी सती है, सती भी साथ में गई है, लेकिन सती श्रोता नहीं है। सती श्रोता नहीं है। एक बात आपको बता दूं, पत्नी तो है और सती भाग्यवान तो है, क्योंकि शिव जैसा पति मिला तो भाग्यवान है। क्यों? भाग्यवान है। लेकिन शिव जी के भाग्य के बारे में क्या कहें कि सती जैसी पत्नी मिल गई? तो अब उनके भाग्य के बारे में क्या बता रहे? तुम ही लोग सोच लो। पत्नी अपनी बात मनवाने के लिए पति को विवश करे तो उस पति का भाग्य कैसा है सोचो। कहने की क्या जरूरत है? वो यही कहता है कि हे भगवान, न जाने किस जन्म का हमारा बिगड़ा हुआ ये कर्म है जो हम भुगत रहे हैं।
लेकिन यदि पत्नी अनुकूल मिल जाए तो याद रखना, वो यही कहता है कि न जाने कितने जन्मों के हमारे पुण्य हैं, इसके परिणाम स्वरूप हमें अनुकूल पत्नी मिली है। अनुकूल पत्नी मिली है, कई जन्मों के पुण्यों का फल मुझे मिला, ये भी कहता है। और यदि बातचीत अच्छी नहीं होती है तो फिर उदास रहता है, और कोई पूछे कि क्या हालचाल है, हालचाल बताओ, तो वो यही कहता है, देखो मजाक मत करो, तुम चुप रहो, अपना काम करो, ये मजाक मत करो। मतलब वो कहता भी नहीं है कुछ, लेकिन ये जरूर कहता मजाक मत करो भाई, दिमाग खराब मत करो, शांत रहो, और पूछो, कुछ और पूछो। नहीं नहीं, ये पति पत्नी के विचारों में मतिर भिन्नता केवल कलिकाल में नहीं है, हर काल में, हर काल में है। अच्छा एक बात बताओ, सतयुग का प्रमाण ले लो। प्रहलाद की मां और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप और कयाधु, बोलो मतिर भिन्नता है कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताओ, है कि नहीं? यहां पत्नी उत्कृष्ट विचारधारा की है तो पति निकृष्ट विचारधारा से जुड़ा हुआ है। कहां? सतयुग में। बोलो प्रमाण है कि नहीं? एक भी बात पत्नी की स्वीकार नहीं करना चाहता है पति, और हमेशा प्रताड़ित करता रहता है। प्रहलाद की मां कयाधु, बहुत विस्तार में, ये केवल उदाहरण दे रहा हूं। इसके बाद आप आ जाइए त्रेता में, तो त्रेता का प्रमाण है कि सती जी ने एक बात भी भगवान शिव की नहीं मानी। बोलो एक भी बात नहीं मानी किसने? सती ने। बस अंतर यहां है कि सतयुग में प्रमाण मिल गया है कि पति पत्नी का विरोधी है, एक भी बात नहीं मानना चाहता है। और त्रेता का प्रमाण है कि पत्नी जो है पति की एक बात भी नहीं मानना चाहती है। ये मैं सती पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सती की महिमा भी बहुत है। ये आज आप देख रहे हैं कि 52 शक्ति पीठे हैं, ये तो सती की महिमा ही है। लेकिन महिमा बढ़ाई किसने है सती की? भगवान शिव ने बढ़ाई है। आज जो शक्ति पीठे हैं उसमें महिमा किसकी है? बोलो प्रयास किसका है? सती का प्रयास है कि शिव का प्रयास है? बोलो ये शिव जी का प्रयास है। इसलिए सती की महिमा है, ये अलग विषय है। लेकिन सती जी एक बात भी मानने को तैयार नहीं है, ये विचारणीय बिंदु है। आपको एक बात बताएं, सती जी का जन्म राज परिवार में हुआ। बोलो किस में हुआ? राज परिवार में। राजा के यहां महल होते हैं। अच्छा, शिव जी का जन्म कहां हुआ? एक ज्योति के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ? ज्योति के रूप में हुआ। और वही ज्योति का प्रकाश है, उसी में शिव तत्व है। इसलिए हमारे यहां 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा होती है। बोलो भाई 12 ज्योतिर्लिंग। शिव जी के माता पिता कौन हैं? इस बारे में पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो सत्य है कि सती के माता पिता कौन हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। क्यों भाई? ये बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं कि सती के माता पिता कौन हैं। कहां जन्म हुआ? हरिद्वार क्षेत्र में जो कनखल है, उस कनखल की भूमि पर जन्म हुआ है। कनखल के राजा महाराजा श्री दक्ष प्रजापति जी। इसलिए साधारण परिवार में जन्म नहीं हुआ, साधारण भूमि पर जन्म नहीं हुआ। हरिद्वार कनखल क्षेत्र में सती का जन्म हुआ। अब विचारवान श्रोताओं विचार करो, इसके बाद भी इतनी अच्छी जगह पर जन्म हुआ, लेकिन कथा के प्रति आकर्षण नहीं है।
कथा के प्रति आकर्षण नहीं है। किसी विद्वान के घर में कोई बालक पैदा हो जाए और वो उस विद्वान के ज्ञान को स्वीकार न करना चाहे और वो संस्कार उसके जीवन में न आ पावे, तो ईमानदारी के साथ बताना ये दुर्भाग्य माना जाएगा कि नहीं? हरिद्वार की भूमि का एक भी प्रभाव सती के ऊपर नहीं पड़ रहा है, लेकिन अपने पिता दक्ष के विचारों से जुड़ गई है, इसलिए इसमें चतुरता आ गई है। अपनी बात मनाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हो जाती है, लेकिन किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। ये दक्ष प्रजापति के संस्कार। परंतु मैं एक बात कहता हूं, जीवन में संस्कार भी बदलते हैं। प्रहलाद जी के जीवन में उत्कृष्ट संस्कार कैसे आ गए? बोलो आए कि नहीं आए? आपको एक बात बतावें, महर्षि वाल्मीकि जी का प्रमाण दे रहा हूं। संस्कार बदले और ऐसे बदले कि वो एक उच्च कोटि के संत हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बोलो, ये संत दर्शन और संत वाणी का प्रभाव था कि संस्कार बदल गए और वो महर्षि वाल्मीकि हो गए, तपस्वी वाल्मीकि हो गए। ऐसी तपस्या करी उन्होंने कि पूरे शरीर पर मिट्टी चढ़ गई। वामी की ऊंचाई हो जाती है ना, ऐसी तपस्या करी है वाल्मीकि जी महाराज ने। लेकिन पूर्व चरित्र उनका क्या है, हम बहुत स्पष्ट अब इसलिए नहीं बोलते हैं कि एक दो बार कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी थी। थोड़ा वाल्मीकि जी का चरित्र हमने सुनाया और सुना करके ये प्रसारण चल रहा था। वो दिल्ली के ही वो सज्जन थे और फिर मैंने बहुत प्रमाण दिए, जवाब दिए, ऐसी बात में चुप रह गए। तो मानहानि का दावा भी मैं करना चाहता था, लेकिन साधु हूं तो मैं मान गया। मैंने कहा नहीं, छोड़ो, जवाब इनको दे दिया है, मुंह बंद करा दिया उनका। तो बहुत ज्यादा मैं नहीं कहता हूं, आजकल हल्की सोच वाले लोग हो गए और इसको लोग जातिवाद से जोड़ने लगते हैं। ऋषि परंपरा को भी ये बहुत हल्की सोच है, जबकि जाति के बारे में भी भ्रम फैला रहे हैं। पूरी तरीके से भ्रम फैला रहे हैं जाति के बारे में। क्या बतावें, बिनई कहे भले दीन दयाल। इसलिए इस प्रकार के मैटरों से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए, कथा को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन महर्षि वाल्मीकि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो बोलो भाई, संस्कार बदले कि नहीं बदले? लेकिन सती जी नहीं बदल पाई। शिवजी जैसा पति मिल गया, लेकिन संस्कार मायके के रहे। कहां के रहे? मायके के। नहीं, विचारों को बदलना है। तुम्हारा असली घर ससुराल है, तुम्हारा भगवान पति है। याद रखना, जो कुल की परंपरा हो उसका पालन करो और पति का सम्मान करो, उसे भगवान मानो। लेकिन पति से भी हम कह रहे हैं कि तुम विपत्ति मत बनो, पति बनो। विपत्ति मत बनो। आज पति विपत्ति बन रहे हैं। बोलो, बन रहे विपत्ति की नहीं? हाँ भाई, सही बात कह रहा हूं, हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए नहीं है दिक्कत की साधु है, ज्यादा से ज्यादा तुम टिप्पणी कर दोगे और क्या करोगे। तो सही बात बताऊं, मैं टिप्पणियों को देखता ही नहीं। किसने क्या किया? ये व्यासपीठ साक्षी है, मैं मोबाइल पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, इसलिए उसके फंक्शन भी मुझे ज्यादा मालूम नहीं है। समझ गए हो कि नहीं? मालूम नहीं है, ना प्रयास किया मैंने। क्योंकि टिप्पणियां कभी कभी ऐसी आ जाती हैं और दुर्बुद्धि लोगों के द्वारा टिप्पणियां होती हैं कि उनको पढ़ने से
वेदना पैदा हो जाती है, क्या फायदा। तो मैं सत्य कह रहा हूं आपसे कि सती जी ने शिव जी जैसा पति पाया, लेकिन अपना परिचय खो बैठी। अंत में इतना प्रभावशाली पति परिचय खो बैठी, पिता के परिचय से ही जुड़ी रही। अरे भाई, जन्म के साथ तो पिता का परिचय होना चाहिए, लेकिन विवाह के बाद तो पति के परिचय से जुड़ जाना चाहिए। बोलो, किसके परिचय से जुड़ना चाहिए? पति के परिचय से जुड़ना चाहिए। माता पिता हमेशा प्रभावशाली ही वर खोजते हैं, प्रयास उनका यही रहता है, इसलिए वो परेशान होते हैं। कहते हैं महाराज जी वर नहीं मिल रहा है, वर नहीं मिल रहा है, पैसा है, व्यवस्था है, बेटी पढ़ी लिखी है, लेकिन योग वर नहीं मिल रहा है। सोचिए जरा, कितना बड़ा चिंतन चलता है माता पिता के जीवन में कि सुयोग वर नहीं मिल रहा है, पैसा देने के लिए तैयार हैं, सारी व्यवस्था देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वर योग नहीं मिल रहा है, इसलिए वो चिंतित हैं। इसका मतलब यह है कि माता पिता अपने से ज्यादा योग परिवार खोज रहे हैं तुम्हारे लिए, और पति भी खोज रहे हैं तुम्हारे लिए, तो श्रेष्ठ चरित्र वाला खोज रहे हैं। ये अपवाद कभी कभी हो जाता है, धोखा हो जाता है कि चयन गलत हो जाता है। ये हमेशा की बात नहीं है, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि चयन गलत हो जाता है, लेकिन प्रायः प्रयास यही रहता है कि मैं अपनी बेटी को अच्छे घर में भेजूं और वर भी इसे श्रेष्ठ मिले, चरित्रवान मिले, गुणवान मिले, यशवान मिले, ये कामना रहती है माता पिता की। और माँ बाप भी सम्मान करते हैं वर का। बोलो, करते हैं कि नहीं करते हैं? माँ बाप भी सम्मान करते हैं। तो जब माँ बाप सम्मान कर रहे हैं तो तुम्हें सम्मान करने में क्या दिक्कत है? लेकिन क्या बतावें, दुर्भाग्य ये है कि सती के पिता नहीं कर रहे हैं सम्मान दामाद का। दक्ष प्रजापति जो है सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये भूल कितनी बड़ी कर रहे हैं कि भगवान शिव का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो याद रखना, बेटी भी बात नहीं मान रही है, यद्यपि समर्पित तो है, समर्पण है, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन बात मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, कोई भी चेला हमारा पैर छुए और आरती उतारे लेकिन बात ना माने तो किस काम का? बोलो। कोई भी बेटा माँ बाप के पैर छुए लेकिन माँ बाप की बात ना माने, क्या फायदा है ऐसे बेटे से? कोई रामायण पढ़े लेकिन रामायण की ना माने, क्या फायदा है रामायण पढ़ने से? बोलो। रामायण यदि पढ़ रहे हो तो रामायण की मानो, रामायण को मान रहे हो, रामायण की नहीं मान रहे हो, माँ बाप को मान रहे हो, माँ बाप की नहीं मान रहे हो, पति को मान रही हो, पति की नहीं मान रही हो। लेकिन पति से भी कहना चाहते कि तुम काबिल हो जाओ। ये दुर्गुण जो दोष अगर तुम्हारे जीवन में आ गए हैं, इससे तुम्हारी पत्नी लज्जित होती है, क्योंकि अगर किसी ने ये शिकायत कर दी इनसे कि वो तुम्हारे पति पड़े हैं सड़क के किनारे पिए, उठा लाओ, तो इनका मरना ही हो जाता है कि इससे अच्छा तो प्राण चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। बोलो, कि लोग कहने आ रहे हैं हमारे घर में कि पिए पड़े हैं नाली के किनारे, उनको उठा लाओ, तो बोलो शर्म की बात नहीं है, ये तो निश्चित रूप से अस्तित्वहीन होने वाली बात है। ये शर्म नहीं, ये तो अस्तित्वहीन होना है। इसलिए लज्जा बचाओ, कुल खानदान की लज्जा बचाओ, दोषों को दूर करो, अपने बच्चों पर ध्यान दो, उनका भविष्य खराब ना हो, इसके लिए दोषों से दूर हो जाओ, जिससे तुम्हारे बच्चों का भविष्य ना बिगड़ने पावे, परिवार तुम्हारा उत्कृष्ट हो, सम्मान के शिखर पर पहुंचे। यही मेरी कामना है, यही मेरा उपदेश है, यही मेरा संदेश है। आज कोई कमी नहीं है, भगवान शिव धन्य है,
इतने सरल हैं कि थोड़ी सी भक्ति करो तो ना जाने कितना कृपा का खजाना दे देते हैं। आस्तोष तुम औढ़र दानी आरत हरहु दीन जन जानी, कितना खजाना दे देंगे इसकी कल्पना नहीं। प्यारे, ऐसे शिव को पति के रूप में प्राप्त करके सती शिव को मान रही है, लेकिन शिव की नहीं मान रही। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी। आप कहोगे इसका कोई प्रमाण दो। सती जी शिव को मानती हैं, लेकिन शिव जी की नहीं मानती। आप कहो इसका उदाहरण दो, तो मैं प्रमाण दे रहा हूं। भगवान शिव ने कहा कि मैं कथा सुनना चाहता हूं और कुंभज ऋषि के यहां कथा हो रही है, चलो चलें। तो सती जी ने कहा कि कुंभज के यहाँ कथा हो रही है, दूरी बहुत है, कुंभज कथा कहने दो उनको। आपके यहाँ कुंभज आएंगे, आपके यहाँ अत्रि आएंगे, आपके यहाँ अगस्त आएंगे, आपके यहाँ पुलस्त आएंगे, आपके यहाँ अंगिरा जी आएंगे, आपके यहाँ सर्वभंग आएंगे, आपके यहाँ सुतीक्षण आएंगे, आपके यहां बड़े बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र हंस परमहंस आएंगे। आपका बड़ा प्रभाव है, बहुत अस्तित्व है आपका। आप कहीं मत जाओ, मत जाओ, यहीं सब आएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मत जाओ, मत जाओ। अच्छा, एक बात आपको बता दें, नेता जब बड़ा बन जाता है कोई, तो शायद पत्नी कहती होगी कि सब तुम्हारे यहाँ आएंगे, लेकिन जब चुनाव होने लगता है तब क्या कहती? घर घर में जाओ। गजब की बात है, वोट मांगने के लिए घर घर में जाओ और प्रभाव पाने के बाद में फिर कहती है तुम्हारे घर में सब आएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। आने जाने का आदान प्रदान सदा रहना चाहिए, तभी सम्मान सुरक्षित रहता है। इसलिए यदि कथा में आप जा रहे हैं, सम्मान देने जा रहे हैं, तो आपको भी सम्मान मिलेगा। और यदि आप सम्मान किसी को देना नहीं चाहते हैं, तो सम्मान पाने की आशा भी नहीं रखनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखो। भगवान शिव ऐसे देवता हैं कि जो सबका सम्मान करते हैं, इसलिए सब शिव जी का सम्मान करते हैं। और भगवान राम एक ऐसे भगवान हैं जो सबका सम्मान करते हैं, इसलिए राम जी का सब सम्मान करते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जनप्रियता भगवान अवतारवाद में प्रभु राम की है, और देवों में महादेव भगवान शिव की है। उनसे ज्यादा जनप्रियता किसी की नहीं है, क्योंकि सबको सम्मान देते हैं, इसलिए सब उनका सम्मान करते हैं। लेकिन सती जी के मन में ये भाव है कि वो ये कहीं ना जाए, सब यहीं आवे। लेकिन ये नहीं कह रही है कि कथा आप हमें सुना दो, हम आपसे कथा सुने। आप वक्ता हैं, हम श्रोता हैं, आप हमें कथा सुनाओ, ये तो नहीं कह रही है। लेकिन कथा सुनने जा रहे हैं तो कथा सुनने वाले क्रम को स्वीकार नहीं करना चाहती है, कोई रुचि नहीं। लेकिन शिव जी ने कहा मैं तो जाऊंगा। सती जी सोचने लगी कि जरा मैं भी चल के देखूं कि आखिर इस वक्ता में गुण क्या है, इसमें गुण क्या है। एक बात बताएं, इस प्रकार का भाव लेकर के जो आते हैं कि चला चल के देखें इसमें गुण क्या है, वो गुण कम देखते हैं, दोष ज्यादा देखते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? वो गुण कम देखते हैं, क्या देखते हैं? दोष ज्यादा देखते हैं। याद रखना, कभी भी संशय लेकर के नहीं जाना चाहिए कथा में, श्रद्धा लेकर के जाना चाहिए, तभी आप अधिकारी हैं कथा सुनने के। और यदि आप संशय लेकर के गए हैं तो आप अनाधिकारी हैं। यदि संशय लेकर के गए हैं तो क्या हैं आप? अनाधिकारी हैं। कथा नहीं आपके पल्ले पड़ेगी।
क्योंकि संशय लेकर के आप आए। अच्छा, सती जी कुंभज ऋषि के आश्रम में श्रद्धा लेकर के गई हैं कि संशय लेकर के? संशय लेकर के गई, इसलिए वो श्रोता की गिनती में नहीं आई। उनका नाम ही लिस्ट से काट दिया गया, अलग कर दिया गया। सती जी का नाम अलग कर दिया। और याद रखना, सती जी का नाम जो है कथा स्थल पर अलग हुआ है। शिव जी ने तो प्रयास किया कि इनका नाम जुड़ जाए श्रोताओं में, लेकिन क्या बतावें, फैल हो गई। वहां जाके फैल हो गई तो शिव जी बोले हम क्या करें, तू फैल ही हो गई, अब तेरा नाम ही नहीं है, लिस्ट से गायब हो गया तेरा नाम, मैं क्या करूं। प्रमाण सुन लीजिए, क्रम से सुना रहा हूं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। शिव जी से ज्यादा सम्मान सती जी को मिल रहा है। अच्छा, इस कथा में पुरुषों से ज्यादा सम्मान माताओं को मिला। बोलो कलश किसे दिए गए, जल्दी बोलो, तुम्हें दिए गए। अच्छा, सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखा गया? तुम्हारा। पुरुषों का ध्यान नहीं रखा गया। पुरुष इधर जा रहे उधर जा रहे, कोई चिंता नहीं, लेकिन तुम्हारे क्रम में कोई क्रम भंगता नहीं होनी चाहिए और कोई अतिक्रमण न करने पावे। बोलो सबने ध्यान दिया कि नहीं दिया? दिया। और कलश तुम्हें दिए, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा सम्मान मिला है। कलश मिलने का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा सम्मान दिया है। अब तुम कलश पाके क्योंकि कथा में आई हो, कथा के पहले तुम्हें सबसे बड़ा सम्मान मिला, मंगल कलश मिले, और तुम्हारा ध्यान बहुत रखा गया, और तुम्हें देवी मान करके सबने हाथ जोड़ करके प्रणाम भी किए हैं। भाई कलशों को प्रणाम किया तो तुम्हें अपने आप प्रणाम नहीं हो गया? हो गया प्रणाम, तो ये सम्मान ही करना है। लेकिन तुम आओ हलवा पूरी खा के कलश रख के चली जाओ और कथा में ना आओ, तो क्या फायदा है? बोलो। इसका मतलब है कि तुमने कथा में अपनी सहभागिता कथा की दृष्टि से दर्ज नहीं कराई, हलवा पूरी की दृष्टि से दर्ज कराई कि चलो आज चकाचक हलवा मालपुआ पूरी मिलेंगे, चकाचक ठंडई मिलेगी, चकाचक पता नहीं क्या क्या खाने पीने को मिलेंगे। नहीं नहीं, आज तुम आ गई हो इसलिए तुम्हारा नाम लिख गया है कि तुम श्रोता हो। कुछ तो कलश धर के चली गई हैं, कह रही हैं लास्ट दिन चले जाएंगे, लास्ट दिन चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रतिदिन कथा में उपस्थिति दर्ज करानी, क्योंकि आपने कलश यात्रा में ये होने वाली राम कथा कामतानाथ सेवा समिति पीएस गार्डन रोहता बाग सेवला क्षेत्र में जो कथा हो रही है राम कथा, इसमें इतिहास अमर किया है आपने। इसलिए राम कथा की श्रोता बन करके भी अपना नाम दर्ज कराओ, प्रतिदिन परिवार सहित आकर के कथा सुनो। वैसे आपकी उपस्थिति से मैं पहले दिन के हिसाब से संतुष्ट हूं, लेकिन कल से और ज्यादा होना चाहिए, है ना? और मुझे विश्वास है कि आप अपनी उपस्थिति में बढ़ोतरी करेंगे। ये पूरा का पूरा परिसर मात्र शक्ति से ही भर जाएगा। अब इन लोगों की कुर्सियां साइड में खिसका देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों भाई, साइड में चले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, हैं? वैसे भी साइड ही में रहते हो। क्यों भाई, घर का पूरा आनंद हवेली का तो यही लेती हैं, तुम तो साइड ही में बने रहते हो। सुबह निकल जाते हो, शाम को आते हो। बोलो जो तुमने आलीशान हवेली बनाई है, पूरा आनंद ये ले रही हैं कि नहीं ले रही है? उसका है? पूरा आनंद ये ले रही है।
तुम तो सुबह निकले फिर शाम को आ गए, है ना। इनको सारा प्रबंध प्राप्त हो रहा है, ये भी भाग्य की बात है। क्यों, किसकी बात है ये? भाग्य की बात है। और एक बात बतावे, जब संतान होती है तो शास्त्र कहता है कि पहला माथा टेको मां के चरणों में। बोलो भाई, शास्त्र क्या कहता है? मां के चरणों में पहला माथा टेको। तो ये बगलई में खड़े रहते हैं, लेकिन बेटा सबसे पहले मां के चरणों में गिर जाता है। क्यों गिर जाता है कि नहीं गिर जाता है? ये सम्मान भी तुम्हें मिल रहा है संतान के द्वारा। बोलो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसलिए आप अपने भाग्य की सराहना करो, और आपके द्वारा ही धर्म कर्म सत्कर्म आज सुव्यवस्थित है, सुरक्षित है। मोहल्ले का कोई भी देवी देवता बिना जल के और बिना फूल के कोई रहता नहीं है। सुबह सुबह तुम ही जल और फूल समर्पित करती हो। इसलिए कितनी तारीफ करें, कोई व्यर्थ व्यर्थ की तारीफ हम नहीं करते हैं। क्या इलेक्शन लड़ने आए जो तुमसे वोट लेना हो मुझे? सही बात कहूंगा। इसलिए सुनो, सती जी सम्मान लेकर के जा रही हैं, दिया जा रहा है सम्मान, क्योंकि कथा में जा रही हैं, लेकिन परीक्षा के भाव से जा रही हैं और संशय लेकर के जा रही हैं। इसलिए कथा की भूमि पर अपना अस्तित्व खो दिया उन्होंने, क्योंकि संशय है और परीक्षा का भाव है। नहीं नहीं, परीक्षा का भाव नहीं होना चाहिए, संशय का भाव नहीं होना चाहिए। और आप सबसे भी कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं, अबाल वृद्ध नरनारियों सबसे कह रहा हूं सामूहिक रूप से, श्रद्धा का भाव होना चाहिए। लेकिन सम्मान तो मिल ही रहा है। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जैसे ही कुंभज ऋषि ने सम्मान किया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, पूरी सभा ने शिवजी की उपस्थिति पर हर हर महादेव का, साधु संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी सब ने हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। सती जी ने कहा कि कितना बड़ा आदर मिल रहा है आपको, अब आप समझते नहीं थे अपने आप को, कितना बड़ा सम्मान है। देखो, पूरी सभा हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर जी बोले कैलाश पर बैठे रहते तो कौन कहता हर हर महादेव? जब कथा में आए चल के तब सम्मान मिल रहा है, ऐसा क्यों नहीं सोच रही है? अगर वहीं बैठे रहते कैलाश की चोटी पर तो बैठे रहते, लेकिन कोई हर हर महादेव कहने वाला नहीं था। कथा में आए तो कथा ने सम्मान दिला दिया। सोच की बात है। बोलो भाई, किसकी बात है ये? सकारात्मक सोच, इसी को कहते हैं सकारात्मक सोच, कि कथा में आए तो कथा ने सम्मान दिलाया है। सती जी ने कहा कथा ने सम्मान दिलाया। कुंभज ऋषि ने कहा कि आज गुरुदेव की प्रत्यक्ष कृपा हो गई, इसलिए कि गुरुदेव ने कृपा की है, मुझे कथा का ज्ञान दिया और उसी कथा के माध्यम से मुझे भगवान का दर्शन हो गया है, इसलिए मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया है। गुरुदेव की कृपा हो गई। अगर गुरुदेव ने कथा का ज्ञान न दिया होता तो आज शिवजी का दर्शन नहीं होता। इसलिए याद रखो, भगवान का दर्शन इस कलिकाल में कथा में ही हो सकता है। सावधान। जो मंदिर के अंदर तुम दर्शन करने जाते हो ना, वहां भगवान मौन बैठा हुआ है,
लेकिन यहाँ कथा में भगवान बोलने लगता है, मुखर होकर के बात करता है। बोलो, इतना ही तो अंतर है कि मंदिर में जो भगवान बैठा है कृपा जरूर करता है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि वो कृपा नहीं करता है। मंदिर में भगवान जो बैठा है कृपा करता है, लेकिन तुमसे बात नहीं करता है, मौन देता है, जो भी देता है मौन देता है। लेकिन कथा में बोलो भगवान बोलता है कि नहीं बोलता है, जल्दी बोलो। व्यास पीठ पर जो बैठता है उसको क्या कहते हैं? नारायण का स्वरूप कहते हैं। और ये ग्रंथ की वाणी यही भगवदीय वाणी है। इसी को ब्रह्म वाक्य समझना चाहिए कि भगवान हमसे बोल रहा है, यही ब्रह्म वाक्य है। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से भगवान की वाणी का यदि अनुभव करना है, लाभ लेना है, तो कथा में आना पड़ेगा। इसलिए कथा आवश्यक है। सती जी ने जैसे ही सुना कि गुरु की कृपा से हमें भगवान का दर्शन हुआ, ऐसा कुंभज ऋषि कह रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, देखो भाई, हमारा सम्मान करने से कोई लाभ नहीं ना, तुम सम्मान करो, मैं तो कथा सुनने आया हूं। और ये सम्मान लेने के भाव से मैं नहीं आया हूं, मैं तो कथा सुनने आया हूं, इसलिए कथा सुनाओ। कुंभज ऋषि ने कहा कि आपसे मेरी प्रार्थना है कि कौन सी कथा सुनावे। भगवान शंकर ने कहा कि मेरे इष्ट हैं प्रभु राम, इसलिए रामचरित्र सुनाओ। क्या सुनाओ? रामचरित्र। खुद रामचरित्र हृदय में है शिव जी के, लेकिन जिज्ञासु बनकर के बोलो राम का चरित्र किससे सुन रहे हैं? महात्मा कुंभज से। जबकि हृदय में रामचरित्र है, लेकिन जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं शिव जी कि आप मुझे रामचरित्र सुनाएं, राम कथा जिसको आप सब सुन रहे हैं। ये शिव की जिज्ञासा है। इसलिए आज जो रामचरित्र सुनाया जा रहा है, इसके प्रथम श्रोता भगवान शिव हैं। इसलिए शिव जी की इच्छा से ही ये रामचरित्र सुनाया जा रहा है। सती जी का नाम गायब हो गया। सुनी महेश परम सुख मानी। जब जा रही हैं तब सती का नाम जुड़ा है, सम्मान भी जुड़ा है, लेकिन जब कथा होने लगी तो सती का नाम गायब हो गया। क्यों? सुन नहीं रही है, श्रोता नहीं है, इसलिए इसकी गिनती नहीं की जाएगी। जैसे आप लोग सुन रहे हो, आपकी गिनती है, लेकिन पांडाल के खंभों की गिनती श्रोताओं में नहीं होगी कि ये भी गिने जाएंगे ये जितने खंभे लगे हैं पांडाल के अंदर, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 110 श्रोता लाइन में बैठे। ये श्रोता है, ये खंभे हैं। ऐसे ही जो कथा नहीं सुनते हैं वो खंभे हैं। उनकी जिंदगी जड़वत है, सीधी सी बात। क्या है? जड़वत। नहीं नहीं, कथा सुनो। वैसे तो जितने लोग आए हैं सुनने के लिए ही आए हैं। तो आप कह रहे हो कि महाराज कह किससे रहे हो? हम लोग अगर सुनते ना होते तो काहे को आते? तो आप किससे कह रहे हैं? हम उनसे कह रहे हैं कि जिनके पास सूचना भी पहुंच गई है फिर भी फुर्सत नहीं है, फुर्सत ही नहीं है उनके पास कि हम आवे। चलो कल निकाल लेना फुर्सत, परसों निकाल लेना फुर्सत। फुर्सत तो निकालनी पड़ेगी। अगर फुर्सत नहीं निकाल पाओगे तो याद रखना, सनातनी कहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि हम सनातनी हैं, ना तुम्हें हिंदू कहने का अधिकार है कि हम हिंदू हैं। एक विशेष जाति वाले लोग शुक्रवार के दिन भीड़ लगा लेते हैं, जगह नहीं मिलती है वहां, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इस दिन को हृदय से स्वीकार करते हैं, और चाहे जितना बड़ा काम धाम क्यों ना हो, लेकिन सारे कामों को छोड़ करके हम वहां पहुंचते हैं। नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन तुम अपने को हिंदू कहते हो, सनातनी कहते हो, और फिर समय नहीं निकालो, फुर्सत ना मिले, तो याद रखना ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए फुर्सत तो निकालनी पड़ेगी। आज सती जी को शिव जी किसी प्रकार से ले गए, लेकिन बैठ गई कथा में, परंतु उस कथा नहीं सुनी।
इसलिए सती जी का नाम यहां गायब हो गया। सुनी महेश परम सुख मान, नहीं तो लिखना ये चाहिए था सुनी महेश सती सुख मानी। शंकर जी ने सुनी और सती जी को सुख मिला, लिखना चाहिए था सुनी महेश सती सुख मानी, नहीं सुनी महेश परम सुख मानी। यानी शिव जी ने ही सुनी और शिव जी को ही परम सुख की प्राप्ति हुई। सती जी का नाम गायब हो गया सती का। ये बहुत बड़ा झटका लग गया शिव जी। बोलो लग गया झटका कि नहीं, कि मेरी पत्नी मेरे साथ आवे और फिर वो कथा ना सुने। लेकिन शिव जी याद रखना गंभीर भी हैं। शिव जी कैसे हैं, गंभीर हैं, सुन लेते हैं, सह लेते हैं, उनमें ये क्षमता है। इसलिए भोले बाबा हैं, इतने भोले हैं कि वरदान दे देते हैं, विचार नहीं करते। वरदान देते हैं, विचार ही नहीं करते, भोले हैं। लेकिन याद रखना अपने पर आ जाएं तो भाले, भोले और भाले, भाले भी हैं यदि अपने आप पर आ जाएं। सीधा व्यक्ति जो है बहुत ही सरल से सरल होता ही है, लेकिन अगर उसके मस्तिष्क में कोई बात गलत चढ़ गई है तो याद रखना उस जैसा रौद्र रूप किसी का होता नहीं है। इसलिए रौद्र शब्द कहा गया है। भगवान शिव भी रुद्र ही हैं, इसलिए रौद्र रूप धारण कर लेते हैं शिव जी अपना, जानते हो। और तीसरा नेत्र जिसमें अग्नि है उसे खोल देते हैं, तीसरे नेत्र को खोलते हैं जिसमें अग्नि का वास है। इसलिए शिव जी जैसा कोई सरल नहीं है और शिव जी जैसा कोई रौद्र रूप धारण करने वाला भी संसार में नहीं है। प्यारे, शिव जी ने किसी प्रकार की कोई टिप्पणी तत्काल नहीं की सती से। इसी को कहते हैं गंभीरता। इसलिए गंभीर यदि दंपति में आ जावे तो निश्चित रूप से उसके खानदान में किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी होगी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के तू मैं से गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ी हो जाता है। वैसे पहली बार जब ये आती है ना तो इनका संबोधन ही श्रेष्ठ होता है पति के लिए। संसार में तू ही तू, केवल तू ही। दूसरी बार जब मायके जाती हैं, लौट के आती हैं तो भाषा बदल जाती है। मैं और तू, दूसरा तीसरा कोई नहीं, मैं और तू, तीसरा कोई नहीं। और तीसरी बार जब लौट के आती हैं फिर तो मैं और तू नहीं, तू मैं तू मैं तू मैं शुरू ही हो जाती है। सोचो क्या फायदा है, ऐसा जीवन जीने से कोई फायदा नहीं। जीवन को महत्वपूर्ण समझो और ये स्वर्णिम काल भगवान ने आपको दिया है कि मानव शरीर दिया है। इसके बाद आप व्यर्थ में तू मैं करके इसको गमा रहे हैं और परिवार को आप विडंबना की ओर ले जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। इसलिए संभलो, सोचो, विचार करो, एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे के पूरक बनो और गलत शब्द एक दूसरे के प्रति नहीं निकालना है, शब्द का संतुलन बना के चलना है। ये राम कथा आपको प्रेरणा दे रही है। इसलिए शब्द का स्खलन बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। महाभारत हुआ है, ये शब्द का स्खलन था। द्रौपदी ने कहा अंधे के अंधा ही होता है, महाभारत हो गया। इसलिए शब्द की मर्यादा का ध्यान रखना है। भगवान शिव गंभीर हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, सती से चल दिए। लेकिन परिचय तुलसीदास जी महाराज ने, ये तुलसीदास जी की व्यक्तिगत सोच नहीं है, ऐसा मत मानना, ये व्यक्तिगत सोच नहीं है बाबा तुलसी की।
जो परिस्थिति है उस परिस्थिति का वर्णन हुआ है। इसमें यह मत कहना माध्यम तुलसीदास जी बन गए, लेकिन जो वर्तमान की परिस्थिति है, क्योंकि वाल्मीकि तुलसी भय और महर्षि वाल्मीकि वो हैं जिन्होंने हर लीला का दर्शन किया है, अपने आंख से किया है हर लीला का दर्शन। इसलिए मानो वाल्मीकि जी दर्शक हैं, इसलिए वो वर्णन कर रहे हैं। कालांतर में वही महर्षि वाल्मीकि क्या बन गए हैं? तुलसी बन गए, इसलिए वर्णन कर दिया। राम कथा मुनिवर जब बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये भी अफसोस की बात है कि पति के साथ पत्नी जा रही हो और पिता का परिचय दिया जाए पिता के नाम से कि ये फलाने की बेटी जा रही है। याद रखना, वो अपने पिता के गांव आती है, उस समय गांव के लोग कहें ये फलाने की बेटी है, बात बन जाती है। लेकिन बाहर हैं, वो पति के साथ है, तो वो लोग किसके साथ परिचय दिया जाएगा? पति के साथ। लेकिन आज सती का परिचय पति के साथ नहीं दिया जा रहा है, आज पिता के साथ दिया जा रहा है। अच्छा भाई, पति कोई ऐरा गहरा नट्ठू खैरा हो तो अलग बात, शर्म संकोच के कारण नहीं, पिता प्रभावशाली है पति का उतना, ये अलग बात है। लेकिन पिता से ज्यादा प्रभावशाली अगर पति है तो बोलो भाई परिचय देने में क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, अधिकार खो बैठी है, अपने विचारों में संकीर्णता आ गई है उसके, इसलिए उन विचारों ने आज सती को भगवान शिव से दूर कर दिया है। और विचार क्या है? संशय। संशय के कारण ही दूरियां होती हैं। चाहे पति पत्नी से संशय करने लगे और चाहे पत्नी पति से संशय करने लगे, बोलो दूरियां हो जाती हैं कि नहीं? दूरियां हो जाती हैं। इसलिए ये संशय दूर करना है तो फिर राम कथा की परंपरा से जुड़ जाओ। और जो रामचरितमानस में लिखा है और जो रामचरितमानस का मार्गदर्शन है, जो रामचरितमानस के दिव्य संस्कार हैं, यदि उन संस्कारों को पति पत्नी स्वीकार कर लें, पुत्र पुत्री स्वीकार कर लें, समाज का हर प्राणी स्वीकार कर ले, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं हर घर शिवालय बन जाएगा और हर घर रामालय बन जाएगा। हर घर रामालय बनेगा, हर घर शिवालय बनेगा। आपको लेकिन मानना पड़ेगा। इसलिए राम कथा मुनिवर बखानी, सुनी महेश परम सुखमान। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान शिव कथा सुन के जा रहे हैं त्रिपुरारी, और सती जग जननी भवानी से केवल सती रह गई, मात्र सती रह गई। अब जग जननी भवानी ये सब खत्म, केवल सती। और वो भी पति के साथ नहीं परिचय दिया जा रहा है, पिता के साथ परिचय दिया जा रहा है। भगवान शिव ने कहा प्रभु ये हो क्या रहा है, आप थोड़ी सी कृपा करो। अगर ये आपको नहीं पहचान रही है, नहीं मान रही है, तो कम से कम आप ही कोई ऐसी लीला इसके सामने कर दीजिए कि ये आपको मानने लगे। आप ही लीला कर दीजिए। भगवान ने कहा यदि आप कह रहे हैं तो मैं एक लीला कर रहा हूं। भगवान ने उस समय एक विरह लीला की है। विरह लीला, इसमें शंका करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है
क्योंकि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित्र नाना विधि करें। कल्प भेद है इसमें। कुछ लोग कहते हैं कि जब राम जी का जन्म ही नहीं हुआ है तो फिर ये सीता हरण की लीला कैसे हो गई? पहले सीता हरण की लीला बाद में होती है कि पहले? अभी तो राम का जन्म नहीं हुआ है राम कथा में। ये कल्प भेद है। क्या है? कल्प भेद। एक बात आपको बतावें, जैसे राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका, अनेक हेतु हैं भगवान के जन्म के, एक ही हेतु नहीं। ऐसे ही भगवान की लीलाओं के अनेक हेतु हैं। कभी कोई लीला भगवान कर सकते हैं कल्प भेद में। इसलिए यहां जो विरह लीला हो रही है ये कल्प भेद की लीला है। और सती जी को वास्तविकता से जोड़ना है, इसलिए भगवान ने ये लीला की है, स्पेशल लीला की है। जैसे डिमांड पर आप कहते हो महाराज जी आज हमारे यहाँ धनुष यज्ञ की लीला हो जाए एक दिन की। अब लोग कहें कि धनुष यज्ञ की लीला कैसे होगी? जब राम जन्म नहीं हुआ है तो धनुष यज्ञ कैसे होगा? नहीं, ये डिमांड पर एक दिन की लीला हो रही है। इसलिए यहां शिव जी की डिमांड पर भगवान ने विरह लीला की है। और भगवान जो है रोते हुए चले आ रहे हैं, लक्ष्मण जी समझा रहे हैं और सीता जी की खोज कर रहे हैं। भगवान शिव आ रहे हैं समुद्र के किनारे से, दक्षिण से। राम जी दक्षिण की ओर जा रहे हैं सीता का पता लगाने के लिए। अब जैसे ही शिव जी ने देखा तो साष्टांग प्रणिपात किया प्रभु राम को। सती जी ने कहा ये कौन है? भगवान शिव ने कहा प्रणाम करो, ये हमारे इष्ट हैं, इष्ट, प्रणाम करो। सती जी हंसने लगी, कहे ये आपके इष्ट हैं? आपका इष्ट तो ब्रह्म है। भगवान शंकर ने कहा ये ब्रह्म ही तो है। सती जी ने कहा नहीं, ये ब्रह्म नहीं है। फिर ब्रह्म कौन है? शंकर जी ने कहा ब्रह्म कौन है? जब तू कथा नहीं सुनती है तो तुझे ज्ञान कहां से हो गया? ये ब्रह्म ज्ञान लगता है कि तेरे बाप ने सिखाया है? अभी तो कथा नहीं सुन रही थी, लेकिन अब तू कहने लगी ये ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। अच्छा, शिव जी ने कहा ब्रह्म कौन है, जरा तू ही बता दे, ब्रह्म के क्या लक्षण है? तो सती जी कहती बिन पग चले सुने बिन काना, ओ कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, ओ बिन बाणी बकता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ओ लहई घ्राण बिन बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरणी। अरे इसकी तो लौकिक करनी है, ब्रह्म की अलौकिक करनी है। इसकी लौकिक करनी है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता है। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरणी, ये लौकिक करनी है। रो रहा है, पत्नी की तलाश कर रहा है, पूछता फिर रहा है वृक्षों से, लताओं से। ये लौकिक करनी है, ब्रह्म की अलौकिक करनी। भगवान शंकर ने कहा इसके आगे और पढ़ो, तुम्हारे बाप ने आगे पढ़ना नहीं सिखाया क्या? आगे और पढ़ो जरा। सती जी बोली आगे क्या है वो आप सुनाओ। भगवान शंकर ने कहा जे यूं गावहि वेद बुध, जाहे धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। इसलिए ये भगवान है। और प्रमाण बता दूं, व्यापक ब्रह्म निरंजन, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, और सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। और सती
अगर मन लगा करके तूने कुंभज ऋषि की कथा सुनी होती ना, तो आज तुझे पहचानने में किंचित मात्र भी विलंब नहीं होता, तुरंत ही तू पहचान लेती। लेकिन कथा नहीं सुनी, इसलिए आज तू मेरी भी खोपड़ी खराब कर रही है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। कौशल्या की गोद वही ब्रह्म है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। यहाँ हरि निश्चर वै देही, और विप्र फिरे हम खोजत तेही। यहाँ हरि निश्चर वै देही, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। और तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरु पाती। पूछत चले लता तरु पाती। और एक बात बताऊं सती, जो वास्तविक सीता है वो इनके हृदय में है, लेकिन माया की सीता की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि नरलीला कर रहे हैं, इसलिए असली सीता की तलाश नहीं, माया की सीता की तलाश हो रही है। असली सीता तो इनके हृदय के अंदर है। लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, नारायण के हृदय में सदा लक्ष्मी का वास है, वैसे प्रभु राम के हृदय में सदा सीता का वास है। इसलिए जो माया की सीता है उनकी तलाश कर रहे हैं। अगर तूने कथा सुनी होती तो ये संशय ही नहीं होता तेरे मन में, सारा संशय दूर हो जाता। लेकिन कथा नहीं सुनी। सती जी ने कहा तो हम परीक्षा लेंगे, परीक्षा लेंगे कि ये ओरिजिनल सीता को खोज रहे हैं कि माया की सीता हरण असली सीता का हुआ है कि माया की सीता का हुआ है, हम परीक्षा लेंगे। इसलिए स्वयं जो है नकली माया की सीता बन गई। बोलो क्या बन गई, जल्दी बोलो। जो असली रूप था उसका तो त्याग कर दिया, लेकिन नकली रूप धारण करके सीता का रूप धारण करके पहुंच गई। अब बोलो भाई, ये विडंबना बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है, घट रही है कि बढ़ रही है, जल्दी बोलो। समस्या बढ़ रही है कि घट रही है? पति घटाने का प्रयास कर रहा है, पत्नी बढ़ाती चली जा रही है, बढ़ाती चली जा रही है समस्या। और इतनी बड़ी समस्या ये बढ़ाएगी कि स्वयं जो है योगाग्नि में जल करके भस्मीभूत हो जाएगा। बोलो भाई, इतनी बड़ी समस्या ये बढ़ाने वाली है कि खुद ही योगाग्नि में जल करके भस्मीभूत हो जाएगी। अच्छा बोलो, इतनी बड़ी समस्या बढ़ जावे कि पत्नी जो है आग लगा के जल जावे, तो सबसे बड़ी समस्या बढ़ गई, पूरा घर भर सेंट्रल जेल पहुंच जावे। ये समस्या ही बढ़ाना है। बोलो है बढ़ाना कि नहीं? वो तो भगवान की कृपा शिव जी के ऊपर है। अगर कैलाश पर्वत पर जली होती तो शिव जी आज कहाँ होते? बोलो बोलो कहाँ होते? सेंट्रल जेल में होते कि नहीं? लेकिन मायके में जाकर के जली है, इसलिए कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है। क्यों भाई? मायके में जली और बाप के सामने जली, माँ के सामने जली। क्यों भाई, जली कि नहीं? इसलिए शिव जी पूरी तरह से सुरक्षित हो गए। अच्छा बोलो, ये मति शिव जी के सम्मान को सुरक्षित करने के लिए बोलो ये मति गति बदल गई कि नहीं बदल गई सती की? और जाके सीधे मायके चली गई और वहां जाकर के योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्मीभूत कर दिया। बहुत बड़ी घटना को अंजाम मिला प्यारे। समस्या बढ़ गई, बहुत बड़ी समस्या हो गई। परंतु आपको एक बात बताएं, भगवान शिव शिव है। उन्होंने कहा कि सती में परिवर्तन होने वाला नहीं। बहुत प्रयास हुआ लेकिन प्रयास विफल हो गया। अभिमान किया है सती ने, पिता अभिमानी है,
इसलिए पुत्री ने भी अभिमान किया। उस अभिमान के कारण समीप में भगवान खड़ा है लेकिन पहचान नहीं पाया। बहुत बड़ी भूल हुई और नकली सीता बन गई और नकली सीता बन करके अभिनय किया है। और भगवान कहते हैं कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोह कपट छल छिद्र न भावा, जिसका निर्मल अंतःकरण होता है उसी को मैं स्वीकार करता हूं। तुम कुछ भी बन जाओ, भले ही तुम सीता बन जाओ, लेकिन कपट की सीता हो, तुम्हारे हृदय में कपट आ गया है, इसलिए पास में होते हुए भी हम तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे अंदर कपट है और मैं पहचान कर रहा हूं कि तुम कौन हो। इसलिए भगवान ने बता दिया कि तुम भोले बाबा कहाँ हैं, भोले बाबा को कहाँ छोड़ करके चली आई हो, अकेली घूम रही हो, जरा बता तो दो। सीधी सी बात यह है कि हम लोग कपटी हैं और उस कपट के कारण ही हमें नुकसान मिल रहा है। आप भाई से कपट कर रहे हो, आप पड़ोसियों से कपट कर रहे हो, यहां तक प्रमाण मिलता है कि आप अपने मां बाप से भी कपट कर रहे हो। ये कपट के कारण ही परेशानियां आ रही हैं, कपट के कारण ही समस्याएं बढ़ रही हैं और इस कपट के कारण ही परिवार से दूरियां हो रही हैं। इसलिए कपट को दूर करो। इस कपट को पालने से आपको कोई फायदा नहीं, नुकसान के अलावा। इसलिए कपट की जिंदगी परमात्मा को पसंद नहीं है। निष्कपट हो जाओ, कपट से कोई फायदा नहीं, निष्कपट हो जाओ। आज सीता जी भी माया की हो गई थी, भगवान के कहने से हुई। असली सीता तो हृदय में, लेकिन माया की सीता वो सोने का मृग मांगने लगी। तो सोने का मृग मांगने लगी तो भगवान ने कहा कि सोने का मृग तुम मांग रही हो, ये मृग तो सोने का नकली सोना है, असली सोना जहां होगा वहां हम तुम्हें भेज देंगे, लेकिन असली सोने को पाकर के भी तुम सुखी नहीं रह पाओगी, तुम सदा दुखी ही रहोगी। इसलिए सोने की लंका में 14 महीना सीता जी रोती ही रही। बोलो, 14 महीने वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है कि 14 महीने सीता जी लंका में रोती रही बैठी बैठी, जबकि सोने की लंका है। इसलिए कपट अच्छा नहीं होता है। और आज सती रोती रहती है, भगवान शिव ने त्याग कर दिया है, इसलिए रोती रहती है, आंसू बहाती रहती है। लेकिन शिव समाधिस्थ अवस्था में हो गए, नेत्र बंद कर लिए, भगवान का नाम जपने लगे। अब सती रो रही है। प्यारे, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। का वर्षा जब कृषि सुखाने, धान सूख जाए, खेती सूख जाए और पानी बाद में बरसे तो वो पानी किसी काम का नहीं होता है। इसलिए जब आपको राम कथा के द्वारा जागृत किया जा रहा है, आपको संस्कारित किया जा रहा है, और यदि आप इस मौके का स्वर्णिम लाभ नहीं ले पाए और अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाए, तो याद रखना बाद में पश्चाताप हाथ में लगेगा और कुछ नहीं, केवल पश्चाताप। इसलिए निश्चित रूप से आप राम कथा की मर्यादा पर चलें और उस मर्यादा को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें। देखिए कितना लाभ मिलता है। स्वर्ग उतर आएगा आपके घर में, धरती पर आएगा स्वर्ग। और स्वर्ग ही नहीं, अगर मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, वैकुंठ उतर जाएगा, स्वयं नारायण आपके घर में प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आपको एक माध्यम मिला है नारायण को उतारने के लिए। घर में तुलसी सब रखती हो ना, तुलसी, ये तुलसी माध्यम बन रही है ना भगवान को प्राप्त करने के लिए। तुलसी
इसलिए मैं कहता हूं कि ये रूढ़वादी परंपरा नहीं है। आज कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि तुलसी को घर से बाहर कर दो। ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि माँ बाप के पैर मत छुओ। ऐसे भी लोग हैं समाज में। नाम लेने से क्या फायदा, बोलो। माँ बाप के पैर मत छुओ, तुलसी को माता मत मानो, घर से बाहर कर दो। गाय को माता मत मानो, वो तो पशु है। ऐसे भी लोग समाज में हैं। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। धिक्कार है उनके जीवन को। ऐसे लोगों को जो मानते हैं उन्हें भी इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए माध्यम है तुलसी, नारायण आपके घर में आएंगे। ये तुलसी रामायण माध्यम है कि एक दिन संत तुम्हारे घर में आएंगे और संत के भेष में एक दिन भगवंत तुम्हारे घर में आएंगे। ये तुलसी और रामायण माध्यम है। ये रामचरितमानस तुलसी कृत और तुलसी, ये दोनों ही माध्यम है। आज सती पश्चाताप कर रही है, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मेरी मां का मेकअप किया है। तू मेरी मां बन गई, तूने मेकअप किया है। अगर तुम्हारा बेटा रामलीला के अभिनय में राम बन जाता है तो बोलो, बाप भी बेटे को प्रणाम करता है कि नहीं करता है? जल्दी बोलो। वो अभिनय होता है, लेकिन स्वरूप की कीमत है। होता अभिनय है, लेकिन स्वरूप की कीमत है। इसलिए प्यारे, भगवान शिव ने कहा कि तुमने मेरी मां का रूप धारण किया है, इसलिए मैं अब तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। भले ही तू माया की बनी है, लेकिन आखिर तूने मेरी मां का वेश धारण किया है, इसलिए अब मैं पत्नी के रूप में तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। सती जी सोच रही हैं कि अब क्या किया जाए। देखो, शिव जी को पाने का माध्यम कौन बने थे? दक्ष प्रजापति। अब दोबारा जो है शिव जी मिले सती को, तो माध्यम दक्ष प्रजापति का यज्ञ ही बनता है। क्यों भाई? दोबारा शिव जी मिले पति के रूप में, तो माध्यम कौन बन रहा है? दक्ष का घर ही बन रहा है, वो यज्ञ बन रहा है। अच्छा, जब विवाह होता है तो उसको क्या यज्ञ कहते हैं कि नहीं कहते? क्या कहते हैं विवाह को? विवाह को यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ ही माध्यम बना था, वो कनखल का यज्ञ ही माध्यम बना था, दक्ष प्रजापति का आंगन ही माध्यम बना था जब शिव ने सती का वरण किया था। लेकिन आज सती के मरण का स्थल भी दक्ष प्रजापति का यज्ञ है। बोलो, है कि नहीं? और मरण का माध्यम दक्ष प्रजापति का यज्ञ है, और वही यज्ञ जो है शिव के वरण का मार्गदर्शन करता है और माध्यम बन जाता है। क्योंकि सती ने जब यज्ञ में प्राण त्यागे हैं, तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में प्राण त्यागे हैं, कनखल में प्राण त्यागे हैं। लेकिन यज्ञ भगवान से मांगा क्या है? यज्ञ भगवान से यही मांगा है कि मुझे अगले जन्म में पति के रूप में भगवान शिव ही प्राप्त हो। बोलो, यही मांगा कि नहीं मांगा? गजब की बात है। सती मरत, सती मरत हरिसन बर मांगा, ओ जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जन्म जन्मांतरों तक मेरी शिव जी के चरणों में प्रीति बनी रहे। और हे यज्ञ भगवान, अगले जन्म में मुझे पति के रूप में भगवान शिव मिले, लेकिन पिता के रूप में दक्ष प्रजापति न मिले। मुझे ऐसा पिता नहीं चाहिए जिसने जो है संस्कार नहीं दे पाया, जिसने जो है संस्कार नहीं दे पाया। ऐसा मुझे पिता नहीं चाहिए।
मुझे पति शिव जैसा चाहिए, मुझसे भूल हो गई, इसलिए आज मैं प्रायश्चित कर रही हूं और इस शरीर को योगाग्नि में समर्पित कर रही हूं। लेकिन प्रार्थना है कि अगले जन्म में मुझे भगवान शिव ही पति के रूप में प्राप्त हो। यज्ञ भगवान ने कहा कि अगर पिता दक्ष जैसा नहीं चाहिए तो कैसा चाहिए पिता, ये बताओ। तो सती जी ने कहा कि जो शीतल स्वभाव वाला हो, मतलब शीतल स्वभाव वाला का मतलब है सरल। क्यों भाई, सरल। तो एक लक्षण तो ये होना चाहिए कि जैसे ही तुम पिता बन जाओ तो तुम्हारे अंदर सरलता आ जानी चाहिए। ये लक्षण है, पिता बन जाओ तो तुम्हारे अंदर क्या आनी चाहिए, सरलता आ जानी चाहिए। और सती जी ने कहा कि दूसरी मांग मेरी ये है कि अचल प्रतिष्ठित हो मेरा पिता, मतलब समाज में उसका सम्मान सदा रहे, कभी जाए न। इसका मतलब है चरित्रवान पिता हो, क्योंकि चरित्रवान व्यक्ति का सम्मान अंतिम श्वास तक होता रहता है और मरने के बाद भी उसकी कीर्ति गाथा गाई जाती है। इसलिए ऐसा पिता मिलना चाहिए जो अचल प्रतिष्ठित हो।